कुरुक्षेत्र का भयानक युद्ध अपने 10वें दिन पर था। हवा में सेनाओं के चलने की धूल और गिरे हुए लोगों की दुख भरी आवाजें भरी हुई थीं। इस फेटफुल दिन कुरुवंश के ग्रैंड सायर शक्तिशाली भीष्म युद्ध के मैदान पर लेटे हुए थे। वह जमीन पर नहीं थे, बल्कि पूरी तरह से नुकीले, चुभने वाले तीरों से बने एक बिस्तर पर लटके हुए थे। ये तीर अर्जुन के कुशल हाथों से चलाए गए थे, जिन्होंने उनके पुराने शरीर को छेद दिया था। फिर भी उन्होंने उनकी जान नहीं ली थी। उनके पास अपनी मृत्यु का समय चुनने का वरदान था। यह शक्ति उन्हें उनके बेजोड़ बलिदान और ब्रह्मचर्य की अटूट प्रतिज्ञा के लिए दी गई थी। तो वह वहां लेटे हुए थे, जीवन और मृत्यु के बीच, उस विनाश के साइलेंट विटनेस जिसे रोकने की उन्होंने इतनी कोशिश की थी, अपने मॉर्टल फॉर्म को छोड़ने के शुभ क्षण का इंतजार करते हुए। उनके शरीर में बहुत दर्द था। हर तीर खूनी संघर्ष की लगातार याद दिला रहा था। फिर भी उनका दिमाग साफ था, उनकी आत्मा अटूट थी। वह गंगा के बेटे देवव्रत थे, जो अपनी भयानक शपथ के कारण भीष्म बन गए थे। उन्होंने अपने परिवार की कई पीढ़ियों को उठते देखा था, और अब वह उन्हें गिरते हुए देख रहे थे। पांडव और कौरव दोनों पक्षों के भारतवर्ष के राजा और योद्धा उनके चारों ओर जमा हो गए थे। उन्होंने इस महान व्यक्ति को श्रद्धा और दुख के मिश्रण के साथ देखा। उन्होंने एक जीवित किंवदंती, धर्म का एक स्तंभ देखा, जो अब उन्हीं रिश्तेदारों द्वारा नीचे गिरा दिया गया था, जिनकी रक्षा करने की उन्होंने कसम खाई थी। उनका पीला चेहरा दर्द में भी शांत, एक सदी की विजडम को समेटे हुए था। धर्म और भाग्य के दुखद मोड़ की गहरी समझ थी। पांडव, उनके प्यारे ग्रैंड नेफ्यूज, उनके सामने आंखों में आंसू लिए खड़े थे। उन पर उनकी जीत एक गहरी हार जैसी लग रही थी। सबसे बड़े युधिष्ठिर यह दृश्य नहीं देख पा रहे थे। उन्हें भीष्म के कोमल हाथ याद आए, जिन्होंने एक बार उन्हें गदा पकड़ना सिखाया था। अर्जुन, जिस आर्चर ने उन्हें गिराया था, अपने धनुष गांडीव के साथ खड़ा था, जो उसके हाथ में ढीला लटका हुआ था। उसके दिल में उसके आवश्यक, फिर भी भयानक कार्य के अपराध बोध का भारीपन था। उन्होंने उन्हें अपना सिर रखने के लिए नरम तकिए और आरामदायक रेशम की पेशकश की, लेकिन भीष्म ने धीरे से मना कर दिया। उन्होंने अर्जुन से एक योद्धा के अनुकूल तकिया मांगा, और अर्जुन ने अपने ग्रैंड सायर की इच्छा को समझते हुए अपने सिर को सहारा देने के लिए 3 तीर जमीन में मारे, जिससे मार्शल बैंड पूरा हो गया। यह दृश्य युद्ध की त्रासदी का एक शक्तिशाली प्रतीक था। यहां अपने समय का सबसे महान योद्धा था, अजेय और शुद्ध, स्टोइक ग्रेस के साथ अपनी नियति को स्वीकार कर रहा था। उन्होंने हस्तिनापुर की सेनाओं को नियंत्रित किया, फिर भी वह उस नफरत को नियंत्रित नहीं कर सके जिसने उनके पोते पोतियों को कंज्यूम कर लिया था। उन्होंने बलिदान का जीवन जिया था, अपने पिता की खुशी और राज्य की स्थिरता के लिए अपनी गद्दी और परिवार के अधिकार को छोड़ दिया था। अब वही राज्य खुद को फाड़ रहा था, और वह उसकी सबसे मार्मिक कैजुअलिटी थी। तीरों का उनका बिस्तर सिर्फ एक फिजिकल स्टेट नहीं था, यह एक ऐसे घर की सेवा में जिए गए लंबे जीवन के तीखे दर्द के लिए एक रूपक था, जो अब खुद के खिलाफ बंटा हुआ था। जैसे ही भीष्म सूर्य के उत्तरी यात्रा शुरू करने का इंतजार कर रहे थे, एक दिव्य उपस्थिति ने ग्रिम बैटलफील्ड को शोभायमान किया। भगवान कृष्ण, अर्जुन के सारथी और पांडवों के सर्वोच्च मार्गदर्शक, गिरे हुए पैट्रियार्क के पास पहुंचे। उनकी शांत मुस्कान आसपास की केओस के बिल्कुल विपरीत थी। वह भीष्म की ओर एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक करुणामय मित्र के रूप में चले। कृष्ण को देखकर भीष्म के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। वह जानते थे कि यह कोई साधारण सारथी नहीं था, यह सारी सृष्टि का स्रोत था। धर्म का अंतिम आर्बिटर उनके सामने खड़ा था। उनके शरीर का दर्द उस दिव्य आभा की उपस्थिति में कम होता दिख रहा था, और उनका मन एक अंतिम महत्वपूर्ण बातचीत के लिए तैयार हो गया। बड़े प्रयास से भीष्म ने श्रद्धा से हाथ जोड़े। ओह माधव, उन्होंने फुसफुसाया। उनकी आवाज कमजोर लेकिन साफ थी। आप जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं, आप जो इस पूरे कॉस्मिक प्ले को ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, मुझे बताएं, मुझे यह भाग्य क्यों भुगतना पड़ रहा है? मैंने अपने पूरे लंबे जीवन में धर्म के मार्ग पर चलने की पूरी कोशिश की है। मैंने हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा की है और अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन किया है। इस जीवन में मुझे कोई भी पाप याद नहीं है जिसे जानबूझकर किया गया हो, जो इस तरह के दर्दनाक अंत का वारंट करता हो। मुझे कांटों के इस बिस्तर पर क्यों लेटना पड़ा? मेरा शरीर छेद कर खून बह रहा है। उनका सवाल गुस्से से नहीं,
बल्कि ब्रह्मांड के नियमों को समझने के लिए एक गहरी, ईमानदार जिज्ञासा से पैदा हुआ था। कृष्ण ने भीष्म को असीम करुणा से भरी आंखों से देखा। उन्होंने सांत्वना के सरल शब्द नहीं दिए, इसके बजाय उन्होंने सत्य का प्रकाश दिया। पितामह, कृष्ण ने शुरू किया। उनकी आवाज शांत और गहरी थी। यह सच है कि इस जीवन में आप धर्म के एक बीकन रहे हैं। आपका बलिदान बेजोड़ है, आपकी इंटेग्रिटी अनक्वेश्चनेबल है, लेकिन कर्म का नियम निरपेक्ष है और उसकी याददाश्त लंबी है, वह नहीं भूलता। आज आपका दुख इस जीवन के किसी भी कार्य का परिणाम नहीं है। यह एक ऐसे जीवन की गूंज है जो आपने बहुत बहुत पहले जिया था। ब्रह्मांड केवल अपने अकाउंट्स को संतुलित कर रहा है, एक भूले हुए कारण का परिणाम दे रहा है। इस रहस्य उद्घाटन ने भीष्म को बहुत जोर से मारा। एक पिछला जीवन, एक ऐसा कार्य जो इतना दूर था कि उन्हें उसकी कोई याद नहीं थी। उन्होंने ध्यान से सुना जैसे कृष्ण ने जारी रखा। कारण और प्रभाव के धागे कई जन्मों में बुने हुए हैं। हे गंगापुत्र, समय हमारे कार्यों को मिटाता नहीं है, यह केवल उनके परिणामों में देरी करता है। जो एक आदमी बोता है उसे अंततः काटना पड़ता है, चाहे कितने भी मौसम बीत जाए। आपका वर्तमान दर्द एक बीज की फसल है जो आपने एक दूर के अतीत में बोया था। प्रकृति का न्याय पूर्ण और निष्पक्ष है। यह किसी के वर्तमान कद या धर्मपरायणता पर विचार नहीं करता है जब वह पिछले कर्म का फल देता है। यह बस वही देता है जो बकाया है। कृष्ण ने भीष्म की आंखों में प्रश्न देखकर फिर उनके पिछले जन्मों में से एक की कहानी सुनाई। बहुत पहले के जीवन में आप एक राजा थे, एक समृद्ध राज्य के शासक। आप न्यायप्रिय और शक्तिशाली थे और आप अक्सर शाही शिकार के लिए जंगल जाते थे। ऐसे ही एक अवसर पर आप अपनी चैरियट पर सवार थे, शिकार के गौरव और उत्तेजना से भरे हुए थे। आप एक कुशल शिकारी थे और आपकी इंद्रियां पूरी तरह से आपके शिकार पर केंद्रित थीं। आपके आसपास की दुनिया धुंधली हो गई थी और आपका एकमात्र लक्ष्य पीछा करने का थ्रिल था। आप एक क्रूर व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उस पल में आप लापरवाह थे, शिकार के जुनून से कंज्यूम्ड थे। इस शिकार के दौरान कृष्ण ने जारी रखा। आप एक छोटे हानिरहित प्राणी के पास आए। यह एक सांप था जिसे करकेंटक के नाम से जाना जाता था। यह जहरीला नहीं था और न ही यह किसी के लिए खतरा था। यह बस अपने रास्ते पर चल रहा था, जंगल की झाड़ियों से रेंगता हुआ। अपनी जल्दबाजी में आपने इसे ठीक से देखा भी नहीं। आपका घोड़ा आगे बढ़ गया और आपने बिना सोचे समझे सांप को अपने नुकीले भाले की नोक से उठा लिया। आपको छोटे प्राणी को दर्द में तड़पते देखना अम्यूजिंग लगा। यह आकस्मिक विचारहीन क्रूरता का एक क्षण था, एक ऐसा कार्य जो बिना किसी वास्तविक दुर्भावना के किया गया था, लेकिन दूसरे जीवित प्राणी के दुख के प्रति पूरी तरह से उपेक्षा के साथ। आप हंसे और अपनी कलाई के एक झटके से आपने सांप को अपने भाले से फेंक दिया। गरीब प्राणी तुरंत नहीं मरा। यह एक कांटेदार झाड़ी पर गिर गया। उसका शरीर सैकड़ों नुकीले कांटों से छेद गया था। यह वहीं पड़ा रहा, फंसा हुआ और इम्पेल्ड, इमेंस और लंबे समय तक दर्द सहता रहा। यह कई दिनों तक कांटों के उस बिस्तर पर तड़पता रहा, इससे पहले कि यह आखिरकार अपनी दर्दनाक चोटों के कारण सकम्ड कर गया। यह आपके लिए एक छोटा सा कार्य था, खेल का एक भूला हुआ क्षण, लेकिन उस सांप के यह टूर्नामेंट का एक जीवन काल था। आपकी विचारहीन कार्रवाई के कारण एक दुखद मौत, आपका क्षणिक अम्यूज़मेंट उसकी अंतिम दर्दनाक स्मृति बन गया। जैसे ही कृष्ण ने कहानी खत्म की, भीष्म की आंखें समझ के साथ चौड़ी हो गई। स्मृति कई जन्मों से बंद उनकी चेतना में सतह पर आधी दिख रही थी। वह अब संबंध देख सकते थे। उनके शरीर को छेदने वाले अनगिनत तीर उन अनगिनत कांटों का सीधा प्रतिबिंब थे जिन्होंने उस असहाय सांप के शरीर को छेद दिया था। उनकी वर्तमान दुर्दशा, तीरों का बिस्तर, उस छोटे प्राणी के लिए कांटों का बिस्तर एक परफेक्ट कॉस्मिक वेपर था, जो दर्द को अनुभव कर रहे थे। और वही दर्द था जो उन्हें इन्फेक्टेड किया था। कर्म का जो होने वाला वह आखिरकार अपने दुख का कारण समझ गए। इस गहरी समझ के साथ भीष्म पर शांति छा गई। उनके शरीर का दर्द बना रहा, लेकिन उनकी आत्मा की बेचैनी गायब हो गई। वह समझ गए कि यह कोई पनिशमेंट नहीं, बल्कि एक प्यूरिफिकेशन था। यह उनके अंतिम प्रस्थान से पहले ब्रह्मांड द्वारा उनकी कर्मिक स्लेट को साफ करना था। उन्होंने कृष्ण को कृतज्ञता से देखा। आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, हे जनार्दन, उन्होंने कहा। मैं अब समझ गया हूं कि कोई भी कार्य
चाहे वह कितना भी छोटा या विचारहीन क्यों ना हो, बिना किसी परिणाम के नहीं जाता। ब्रह्मांड एक परफेक्ट रिकॉर्ड रखता है। मेरी महान प्रतिज्ञा, मेरे बलिदान और इस जीवन में मेरा धर्माचरण मुझे अपनी मृत्यु चुनने का वरदान दिलाया, लेकिन वे पिछले जीवन के पाप को मिटा नहीं सके। यह कहानी पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक शक्तिशाली सबक है। यह हमें सिखाती है कि प्रकृति का नियम सर्वोच्च है। हमारा हर कार्य, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, बड़ा हो या छोटा, जानबूझकर या अनजाने में एक ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जो अंततः हमारे पास लौट आएगी। हम अपने कार्यों को भूल सकते हैं, लेकिन कॉस्मोस नहीं भूलता। हम अपने भाग्य के आर्किटेक्ट हैं, अपने वर्तमान के कर्मों से अपना भविष्य बना रहे हैं। यह सिद्धांत कर्म का नियम, डिवाइन पनिशमेंट या रिवॉर्ड के बारे में नहीं है। यह कारण और प्रभाव का एक प्राकृतिक नियम है, उतना ही वास्तविक और निश्चित जितना गुरुत्वाकर्षण का नियम। एक नकारात्मक विचार सोचना एक जहरीले खरपतवार का बीज बोने जैसा है। भीष्म की कहानी हमें अधिक जागरूकता और करुणा के साथ जीने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें अपने कार्यों, अपने शब्दों और यहाँ तक कि अपने विचारों के प्रति माइंडफुल रखने का आग्रह करती है। गुस्से में बोला गया एक कठोर शब्द, अनकाइंडनेस का एक छोटा सा काम या विचारहीन क्रूरता का एक क्षण दुख की लहरें पैदा कर सकता है, जो एक दिन हमारे अपने किनारे पर वापस आ जाए। इसके विपरीत दयालुता का हर कार्य, करुणा का हर शब्द और प्रेम का हर विचार सकारात्मक घटनाओं की श्रृंखला शुरू करता है। एम्पैथी और राइचसनेस के साथ कार्य करने का चयन करें। हम अपने लिए और दूसरों के लिए शांति और खुशी से भरे भविष्य को खोज पाते हैं। जस्ट कंक्लूजन पाता है।